हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सबसे पहले, क्या आप अपने करियर को लेकर कठिनाई महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं? क्या आपको लग रहा है मैं जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं? क्या आप स्टूडेंट हैं तो सोच रहे हैं कि मैं कौन से करियर को सेलेक्ट करूं? अगर आप इस तरह से परेशान हैं तो मैं इस लक्ष्य के बारे में आपसे आज बात करूंगी। लेकिन इस लक्ष्य के सिलेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। वो स्टोरी है, एक बार एक अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाह रहे थे। वो एक दिन क्लास में एक जार लेकर आए और उन्होंने जार में पानी भर दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें मेंढक डाल दिया। अब वो मेंढक आराम से तैरना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स बड़े उत्सुक नज़र से उसको देख रहे थे। अचानक उन्होंने उस जार को उठाकर एक गैस स्टोव पर चढ़ा दिया। अब उस गैस स्टोव में चढ़ाने के बाद वो जो पानी था वो गर्म होना शुरू हो गया। अब मेंढक जो था, जब गर्म पानी शुरू हुआ तो वो अचानक वो क्या किया कि अपने बॉडी को उस पानी के अनुकूल बना लिया और आराम से तैरना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा और गर्म हुआ। अब वो क्या किया कि थोड़ी अपने बॉडी को फिर उस पानी के अनुकूल बना लिया और उसमें तैरता रह गया। लेकिन आखिर कब तक? अब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो उछलने लगा और उछल कर के बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो निकल नहीं पाया। अंत में वो मर गया। अब जो अध्यापक थे अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, अच्छा तुम लोग ये बताओ कि ये मेंढक आखिर क्यों मर गया? बच्चे बड़े सबके विचार अलग अलग थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर पानी गर्म हो गया इसलिए मर गया। लेकिन कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर आपने मार दिया। लेकिन सर बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेंढक खुद के कारण मरा। क्योंकि अगर ये चाहता तो जब पानी शुरू में गर्म हो रहा था उसी समय इसमें से निकल करके कूद करके भाग सकता था। लेकिन ये भागने के बजाय अपने बॉडी को उसके अनुकूल बनाता रह गया और अंत में मर गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग पाते हैं कि हम लोग में से बहुत सारे लोग इसी तरह अपनी लाइफ में करते हैं। यानी जब हमारी स्थिति अनुकूल नहीं होती है, जब विपरीत स्थिति आना शुरू होता है तो हम लोग अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि वो सिचुएशन संभालने के लायक नहीं रहता है, तब हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, काश हम पहले यहाँ से निकल गए होते। तो जब भी हम लक्ष्य की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये लक्ष्य को प्राप्त करना एक सुखद एहसास से भरा होता है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा डर भरा अनुभव होता है और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब जब हम लोग लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो जब इसे सोचते हैं तो हम इसमें दो बातें पाते हैं। एक अभी जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब जो अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, और सेकंड है डिजायर्ड सिचुएशन, यानी जहां हम जाना चाहते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन के बीच में एक प्रोसेस है और वो उसमें एक क्वेश्चन है कुछ, जैसे आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब ये लक्ष्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। और थर्ड है कि अगर इसमें कोई बाधा आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या इससे निकलने के लिए कोई आपके पास सॉल्यूशन है, कोई आइडिया है। अगर इन तीन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा आप लक्ष्य के करीब हैं। और जब भी हम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई सुख
या लाभ की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ किसी दुख या दर्द से छुटकारा मिलता है। यानी जैसे बुरी लत अगर से छुटकारा मिलता है, या अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, या अधिक धन कमा लेते हैं। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अधिक धन कमाना, तो इससे रिलेटेड हम खुद से 4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि मैं अधिक धन कमा लेता हूँ तो मुझे कौन से सुख या लाभ की प्राप्ति होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि मैं अधिक धन कमा लेता हूँ तो मुझे कौन से दुख या दर्द की प्राप्ति होगी। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि मैं अधिक धन नहीं कमाता हूँ तो मुझे कौन से सुख या लाभ की प्राप्ति होगी। और फोर्थ क्वेश्चन है, यदि मैं अधिक धन नहीं कमाता हूँ तो मुझे कौन से दुख या दर्द की प्राप्ति होगी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को केवल पढ़े नहीं, उसे 10 बार पढ़ें और उसके आंसर्स लिखें आप। और इसे लिखने के बाद ये देखें कि आपके जो आंसर्स हैं वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। फर्स्ट है कि यदि हम अधिक धन कमा लेते हैं तो हमें कौन से सुख या लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप अधिक धन कमा लेते हैं तो सबसे पहला तो आपके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सेकंड है कि आप जो चाहेंगे वो खरीद पाएंगे, जहाँ चाहेंगे जा पाएंगे। आपका जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, आपका समाज में इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि यदि मैं अधिक धन कमाता हूँ तो मुझे कौन से दुख या दर्द की प्राप्ति होगी। ये सुनने में तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये सच है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अधिक धन अपने साथ बुराई लाती है, तो यहाँ उनका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से उनके माइंड की प्रोग्रामिंग कर देगा कि सारा सिचुएशन होगा लेकिन अधिक धन कमाने की तरफ वो नहीं जा पाएंगे, और इस तरह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है कि यदि मैं अधिक धन नहीं कमाता हूँ तो मुझे कौन से सुख या लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत ही हास्यास्पद क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये सच है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते तो हैं कि अमीर होना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब ही रहना चाहते हैं। क्यों बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं कि वो इम्पॉर्टेंट लोगों के जो सहानुभूति है उसे खोना नहीं चाहते हैं, और जब वो सोचते हैं कि मैं अगर इस तरह से गरीब पड़ा रहूँगा तो उन लोगों का जो सहानुभूति है मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि मैं अधिक धन नहीं कमाता हूँ तो मुझे कौन से दुख या दर्द की प्राप्ति होगी। तो अगर आप अधिक धन नहीं कमाते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, आप बहुत कुछ लाइफ में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली को जहाँ चाहें वहाँ नहीं ले जा पाएंगे, समाज में भी आपका उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा और आपका स्टेटस भी लो रहेगा। तो अब यहाँ आता है कि अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य की ओर उतना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, आप उसके करीब हैं। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप रुकिए, अभी आपको थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। अब जब हम लोग सारे सिचुएशन को देख लिए हैं तो अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन से टिप्स हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अपने जो भी लक्ष्य है उसके लिए हम अपने आप को, जो थॉट है हमारा, उसे पॉजिटिव रखें, खुद को भी और थॉट को भी पॉजिटिव रखें। मतलब नेगेटिव जो थॉट है उसे यूज़ ना करें। जैसे मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अस्वस्थ नहीं होना चाहता, मैं असफल नहीं होना चाहता, इसकी जगह पर आप सोचें मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो इससे आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है
जो सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है आपको उसी तरफ ले जाएगी और सिचुएशन इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग करेगी कि आपको अवसर दिलाना शुरू कर देगी। अब सेकंड है आपका, आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप डांस सीखना चाहते हैं, तो फिर आप डांस सीखना शुरू कर दें। उसके लिए डिसाइड करें कि कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, किससे सीखना है। और थर्ड टिप है कि आप इसके लिए एक एविडेंस रखें। मान लीजिए आप धनी होना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ एक टारगेट बनाएं। जैसे मैं अपना घर बना लूँगा तो मैं धनी हो जाऊँगा, या फिर मैं XYZ कार ले लूँगा तो मैं धनी हो जाऊँगा, या मैं कोई ख़ास जगह पर घूमने अगर जाऊँगा तो फिर मैं अपने आप को धनी मानूँगा। अब आपका जो नेक्स्ट टिप है वो है एकरूपता होनी चाहिए। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके अनुकूल खुद को माने। मान लीजिए अमीर बनना चाहते हैं और ख़ुद को गरीब समझ रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर आपको काम करने नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई गरीब को अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि इसे मैं कहाँ खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए खुद को उसके काबिल भी समझना शुरू करें। और साथ ही जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, कि आपके और आपके टारगेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उस काम से किसी पर्यावरण को, किसी व्यक्ति को, किसी देश के कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो एक अंदर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मैं आज 10 पेज याद कर लूँगा, तो उसके लिए उसे एक साथ नहीं, उसे टुकड़े टुकड़े में बांटना शुरू कर दे। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इस तरह से उसे जब टुकड़े टुकड़ों में बांट देंगे तो फिर आपके लिए उसे याद करना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है आप अपने लक्ष्य से रिलेटेड सामान इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपका जो लक्ष्य है उससे रिलेटेड आप बुक्स इकट्ठा करना शुरू कर दें, कंप्यूटर या फिर ऑफिस या उससे संबंधित धन इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी और आप अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। आप लक्ष्य को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, कोई आदर्श स्थिति का इंतज़ार नहीं कीजिए। आप अपने लक्ष्य को लेकर जो काम करना चाहते हैं उसे शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप रुके रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे उससे आप अपने टारगेट को, अपने आप को उस सिचुएशन तक ले जाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे